कि एक तो भजन करते 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 शक्ति संचरित होती है, क्योंकि हमें मान लो किसी को दीक्षा देनी है तो मैं तो उसका उदाहरण ऐसा देता हूं कि जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैंने दीक्षा देनी है तो आपको 5,000 रुपए देने हैं। अब मैं 5,000 रुपए यदि 20 लोगों को बांट दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा कि नहीं? तो दीक्षा ऐसे ही है कि मेरे अंदर अभी भक्ति शक्ति है नहीं और मैं आपको बांटने लग गया। और आजकल यही हो रहा है, आजकल यही हो रहा है कि अपने पास कुल 1 लाख रुपए किसी तरह से हमने इकट्ठे किए और 5,000 रुपए हम बांटते जा रहे हैं, पता चला हम खाली हो गए। अच्छा, खाली होने की निशानी क्या है कि बाह्य हमारा जो आचरण है वो तो भक्ति भजन प्रचार कथा संकीर्तन जैसा चल रहा है, और अंदर की जो हमारी इच्छाएं हैं वो भजन करने की बजाय राजसी वातावरण में रहने की, कारें इकट्ठी करने की, गेस्ट हाउस बनाने की, बड़ी बड़ी आश्रम बनाने की वासनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। यही हो रहा है। उसका कारण यही है कि हमारे अंदर जो भक्ति थी वो तो बट गई। आप सब ले गए भक्ति रूपी संपत्ति, तो आप लोग ले गए। अच्छा, आप लोगों का भी कल्याण हो गए ना, इसमें संशय है, लेकिन फिर भी यदि आपकी निष्ठा, मान लो मेरे को गुरु बनाया और मेरे प्रति परिपक्व है तो शायद आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपका कल्याण मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं परंपरा से हूं तो मेरे गुरुदेव या मेरे गुरुदेव के गुरुदेव, यार ये बच्चा है, हमारे बच्चे का ही बच्चा है, तो आपका कल्याण तो कर देंगे। वो भी आपकी निष्ठा परिपक्व हुई तो। यदि आपको भी गेस्ट हाउस में और आश्रम में मजा आने लग गया तो आप भी गए काम से और गुरुदेव भी गए काम से। तो शुरू में क्या रहता है कि एक तो वो पूंजी कम होती है, इसलिए वैष्णव लोग दीक्षा नहीं देते, ज्यादा नहीं देते। अरे रुक जा तू यार, अभी रुक जा, पहले मेरी बढ़ने दे। एक समय ये आता है कि वह दीक्षा भक्ति रूपी संपत्ति बढ़ जाती है। मेरे पास अब हो गए 2 करोड़ रुपए, फिर मैं 5-5 हजार भी बांटता हूं तो इधर से तो 2 वाले मेरे 2.25 करोड़ होते जाते हैं, और मैं 5-5 हजार बांटता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी संपत्ति कम हो रही है। एक दूसरा क्या है कि उस वैष्णव की निष्ठा में अकर्तापन आ जाता है। शुरू में वो ये सोचता है कि मैं दीक्षा दे रहा हूं, समझना बहुत सूक्ष्म बात है। ठीक बात है जी। जब वो परिपक्व हो जाता है तो कहता मैं कौन हूं, राधा रानी दिलवारी है, तू देता चल, आवे जावे नारद का, तू राज करता चल। इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तू बीच में निमित्त बना रहे, तू कर्ता मत बने। कर्ता बनना ही खतरनाक है। मैं दीक्षा दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मेरी 200 दीक्षा हो गई, मेरी 10,000 हो गई, मेरी 20,000 हो गई। अरे तेरी क्या हो गई? वो तो वहां से राधा रानी किसी को भेज रही है, तुमको प्रेरणा दे रही है, तुमको निमित्त बना रही है। तो मैंने कई संतों को देखा है कि जो बड़ी कठिनाई से दीक्षा देते थे, अंतिम समय में जब उनके अंदर अकर्ता भाव आ जाता है और उनके अंदर ये आ जाता है भैया कि राधा रानी की इच्छा से आया, मैं काय को मना करूं, काय को करूं, हाँ लेना करते हो। अच्छा देखो, ये 4 चीज का ध्यान रखना, प्याज नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, मदरा नहीं खाना, एकादशी करना, रात्रि जागरण करना, 64 माला करना, 32 माला करना। करोगे? वो करोगे कहते ही जब वो आंख खोल के देखता है तो उसके अंदर शक्ति संचारित हो जाती है और धुआंधार दीक्षा बांटते हैं, धुआंधार। लेकिन इतना धुआंधार दीक्षा बांटने पर भी यदि वो भजन में लगे हुए हैं तो उनका अनिष्ट नहीं होगा। दीक्षा धुआंधार बट रही है और हमारे गेस्ट हाउस बन रहे हैं, हमारे आश्रम बन रहे हैं, हमारी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो सोशल मीडिया घुसा हुआ है, हम इधर उधर से धन संग्रह कर रहे हैं, धन मांग रहे हैं, और दीक्षा मांगने नहीं आ रहा है कोई, हम बांट रहे हैं। देखिए, मांगना और बांटना अंतर है ना। दीक्षा बेच रहे हैं, दीक्षा बेच रहे हैं तो समझ लेना कि ये साधक अब तो कुछ गड़बड़ी की स्थिति में आ गया। ये शास्त्र की बात है, मैं मनगढ़ंत तो नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र की बात, बिल्कुल ये शास्त्र की बात। 1% भी फर्क नहीं है, 101%। 101 16 ने बोलते हैं ना जी पहले। हाँ, तो शुरू में तो क्या था कि थोड़ा इन्होंने खींच के दीक्षाएं दी, बाद में फिर जब इनको ये हो गया मैं कौन होता हूं दीक्षा देने वाला, राधा रानी ने इनको भेजा है, ये कह रहे हैं
राधा रानी की इच्छा है, राधा रानी की समझ। अच्छा, दीक्षा होता क्या है? दीक्षा का जो मंत्र, दीक्षा का जो एक एक व्याख्या है वो क्या है कि कोई साधक आया, हमारे पास आया, मान लो मेरे से कहा गुरुजी दीक्षा दे दो। मैंने कहा हाँ कल दे देंगे। पूछा बस शराब पीते हो रहे? वो तो पीऊंगा। बोले ना, फिर नहीं मिलेगी, भाग जा। ये तो सामान्य नियम है। लेकिन अगर वो योग्य दिख रहा है, आजा भैया, तो ठाकुर जी के सामने ले जाके गुरुदेव करते क्या है, राधा रानी एक और सखी आ गई है, एक और मंजरी आ गई है, ये देख तेरे नाम से तूने ही भेजी है, तेरे नाम से आ गई है, तेरी सेवा करेगी, तेरी उपासना करेगी, तेरी भावना करेगी, ले संभाल। हम मतलब गौरांगदास जी जब दीक्षा देते थे, चंद्रशेखर बाबा के गुरुदेव, तो वो ऐसा ही करते थे, साधक को ठाकुर के सामने ले जाके वहां करके और ऐसे हाथ पकड़ के, बाकायदा हाथ पकड़ के, प्रिया जी जे एक और दासी आ गई है, पकड़ लो, अब जाए तुम जानो, तुम्हारो काम जाने, मेरी छुट्टी भाई। और उसको ये कह के भैया, अब जैसे होता है ना, मेरे से किसी ने कहा कि बिजली खराब है, तो एक तो तरीका ये मैं कहूँ हाँ कल मैं बिजली मिस्त्री लेके आऊंगा। एक ये कि ये भैया ये नंबर है बिजली मिस्त्री का, आप डायरेक्ट बात करो, बुलाओ, ठीक कराओ, पैसा दो, लड़ो झगड़ो, जो करना करो, मेरे लिए तो अच्छा है मिस्त्री, आपको बकवास था तो फिर कल से मत बुलाना। तो गुरुदेव यही करते, संबंध ज्ञान करा के उस साधक को प्रिया जी के चरणों में समर्पित कर देते, छुट्टी। बस उसको समर्पित करना ही संबंध ज्ञान, वही दीक्षा है। और ये जब समझ आ जाए कि हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें, आया है करा दिया, तो बाद में इन्होंने बहुत दीक्षाएं भी दी। और दीक्षा देने पर एक भी न तो इनका आश्रम बना, न कोई गेस्ट हाउस बना, शिष्यों ने बनाए, बोले हम बना रहे, बोले तुम जानो तुम्हारा काम है। और रहे नहीं एक भी दिन, दुख सुख में भले ही 10-5 दिन आश्रम में रहे हो, ठीक हुए तो फिर वो जाके जमुना किनारे या गंगा किनारे